हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज क्वांटिटीज दो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। दोज क्वांटिटीज हु आर मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल, और जो मेजरेबल नहीं होती हैं वो नॉन फिजिकल। मेजरेबल, दिस इज मेजरेबल and this is non-measurable. Measurable means and what is the meaning of non-measurable? पहले इसको हम लोग समझते हैं। Measurable means होता है suppose length, mass, velocity, सपोज करें हम 10 ऑरेंज को एक सीक्वेंस में रखते हैं, तो वो उसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और वो ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, वो ऑरेंजेस हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। 5 ऑरेंज लेते हैं एक सीक्वेंस में, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। और लेंथ हो गई तो ये मेजरेबल हो जाएगी, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो वो मेजरेबल हो जाएगी। और अगर मेजरेबल है तो वो क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज। और कैसी फिजिकल क्वांटिटीज, जो मेजरेबल होंगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, वे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते या जो डाउटफुल है। सपोज बिल्डिंग, बस, बॉम्बे। बिल्डिंग, इससे हमें क्या मिलता है, बिल्डिंग कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग क्या है, नॉन मेजरेबल है। हाँ, अगर हम कैपेसिटी दे दें बिल्डिंग की कि इसकी कैपेसिटी ये है कि इसमें 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो हम उससे एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लेंथ और हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। बट केवल बिल्डिंग कह देना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए नॉन मेजरेबल। बस इसकी कैपेसिटी दे दें कि इसमें इतने स्टूडेंट आ सकते हैं या इतने पर्सन आ सकते हैं, तो ये फिर मेजरेबल हो जाएगा, फिर ये फिजिकल हो जाएगा। लेकिन ऐसे केवल बस इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा, इसलिए ये क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही बॉम्बे, अब ये सिटी एक्सपेंड होते रहते हैं, इसलिए इनका कोई फिजिकल फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको मेजर कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप लोग क्वांटिटी के में फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी अच्छे समझ गए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, इसकी जितनी भी होगी नोट्स वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स दोनों एक साथ लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है,
those quantities who are not depend any other physical quantities, those physical quantities who are not related to any other physical quantity, are not depend in any other physical quantity, is called fundamental quantities. Same like unit, फिजिकल क्वांटिटी में जिसकी यूनिट किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती वो फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी. फंडामेंटल मीन्स होता ही है स्टार्टिंग एक तरह से. तो अगर ये स्टार्टिंग है तो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट से रिलेट नहीं करेगी. यूनिट अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम 5 ऑरेंज लें, एक सीक्वेंस में लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है. तो ये जो 5 है ये इसकी क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी, ये इसकी अमाउंट हो जाएगी, ये कितने तादाद में है. और ये ऑरेंज इसकी क्या हो गई, ऑरेंज क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई. ऐसे ही अगर हम फुट लेते हैं, अपने मान लो पैर को या हाथ हैंड को हम क्या करें, 1 फुट के तौर पे मेजर करें और 5 फुट यहाँ पे हम सीक्वेंस में रखें, तो जो 5 होगी वो क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी, और जो फुट है वो क्या हो जाएंगी, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, यूनिट हो जाएंगी. तो यूनिट और अमाउंट रिलेटेड होते हैं और इन्हीं से क्वांटिटीज बनती हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है. इसी तरह से वो यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स. आइए अब देखते हैं, ये 7 यूनिट्स हैं. देयर आर 7 fundamental quantities and their units. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और उनकी 7 ही यूनिट होंगी. अभी यूनिट कितने, किस किस पार्ट में इसको हम क्वालिफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो बाद में हम देखते हैं. पहले हम देखते हैं जो भी यूनिट होगी वो एसआई होगी. एसआई यूनिट का हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल इसको यहाँ पे देखते हैं. 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और उनकी 7 ही यूनिट्स हैं. वो कौन कौन सी हैं, इनको हम लोग देखते हैं. पहली है लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, इसके बाद है टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं. इनकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट. इनकी एसआई यूनिट क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी एसआई यूनिट क्या होगी. लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. लेंथ को हम और भी उसमें मेजर कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे. इसका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और भी बड़े और छोटे सारे हम लेंथ के मेजरमेंट अभी देखेंगे क्या क्या होंगे. लेकिन जो स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड जो इसकी यूनिट है, अभी हम केवल एसआई यूनिट ही लिख रहे हैं. ऐसे ही मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, करंट की एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ग्लोइंग. सपोज इंटेंसिटी इससे वर्ड कैसे रिलेटेड है, सपोज एक बल्ब हम ल्यूमिनस करते हैं, एक बल्ब हम लेते हैं यूज में, तो उससे जो इंटेंसिटी निकलेगी इसकी करंट की या वाट की, इसकी जो भी इंटेंसिटी निकलेगी वो कम होगी. लेकिन जब हम 10 बल्ब एक साथ ग्लो कराएंगे तो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. तो इसीलिए डिपेंड करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इसको यूज करते हैं कैंडेला में. टेम्परेचर, टेम्परेचर
डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर की स्केल्स हैं, लेकिन हम इसमें जो यूज करते हैं वो केवल केल्विन लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होता है मोल। मोल, मोल क्या होता है? मोल एवोगैड्रो नंबर है जिसमें 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस जिस भी फॉर्म में होंगे ये, तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना अमाउंट होता है। इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Na, और इसकी वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में होंगे तो मॉलिक्यूल, एटम्स में होंगे एटम्स, और आयंस में होंगे तो आयंस होंगे। इनके एब्रीवेशंस भी होते हैं। मीटर को हम M से एब्रीवेट कर लेते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, एम्पियर को A से, कैंडिला को CD से, केल्विन को K से, और मोल को मोल से। इससे हम इसको एब्रीवेट भी कर लेते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं 7, जो SI यूनिट ही बोली जाती हैं, और ये उनका एब्रीवेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। माइंड में आपको रखना है लेंथ, मास, टाइम, करंट, luminous intensity, temperature and amount of substances. These are 7 fundamental units and their fundamental quantities. इसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है और उनकी सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। सप्लीमेंट्री supplementary quantity and their units, ये only 2 हैं। 2, there are only 2. One is angle and second is solid angle. One is angle and second is solid angle. Angle means these shape are called angle. 2 lines joined, only one end, it is make always a angle. एंगल क्या होता है? 2 पॉइंट्स को, 2 मार्कर हमने लिए, उनको ऐसे ज्वाइन कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? एंगल। इसको बोलते हैं एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ 3D एंगल। मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूं। सपोज दिस इज ए पेपर। अगर हम इसको कोन शेप में बना दें, कोन शेप, दिस इज कोन शेप, तो ये जो इसके अंदर एंगल होगा, इनसाइड पोर्शन में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये ऐसा सरफेस होता है जो ऑलवेज 3D में रिप्रेजेंट करता है। इसके जो अंदर का एंगल होगा वो होगा 3D एंगल, और इसीलिए इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इसको हम ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको हम अभी बोल नहीं सकते। और एंगल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी सर्कल की बात करें तो एंगल हमेशा कितना होता है? सॉलिड एंगल उसका 4 पाई होता है। सॉलिड एंगल उसका 4 पाई होता है। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में, और इसको स्टेरेडियन। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेरेडियन। एंगल को रेडियन में और इसको स्टेरेडियन में। इनका भी एब्रीवेशन होता है आरडी और इसका STRD और सिंपली SRD भी। तो एंगल क्या होता है? हमने आपको बताया कि 2 मार्कर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम एंगल क्रिएट कर सकते हैं रफली। और सॉलिड एंगल हमने आपको बताया कि अगर हम एक पेपर को लेते हैं, उसको कोन शेप देते हैं, तो वो
रफली इस तरह का बनेगा। ये हमने इस पेपर को कोन शेप दिया, और जहां पर इसका कोन है यहां पर जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। और ये 3D में होता है, इसलिए उसको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिस तरह से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरह से सॉलिड एंगल को नहीं। ये एंगल ये 2D में डिफाइन हो जाता है और ये 3D में होता है। 2D में ये इसको डिफाइन करना बोर्ड पे इजी है, मगर बट 3D वाले को थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये थे कम्प्लीमेंट्री। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। आप समझ गए, वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, 7 होते हैं। और इसके बाद 2 इनके सप्लीमेंट्री भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का वीडियो हम अगले लेक्चर में आपको सेंड करेंगे। तब तक के लिए बाय, और इसको रिवाइज करते रहिएगा। इसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।